तो चलिए पूज्य गुरु जी को प्रणाम करते हुए, साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए और आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए आज की इस संध्या को प्रारंभ करते हैं और बाबा के कुछ और लीलाओं की तरफ दृष्टि डालते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। 1 घंटा बाबा में रहने का प्रयास होता है और बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जब तक ये आपका नाम ध्यान हम लोग कर रहे हैं, इस समय आप हम लोगों के बीच में ही पधारें और ताकि आपके उपस्थिति का एहसास हमारे अंदर होता रहे और हम आनंद मग्न हो करके आपके भजन कीर्तन, आपकी लीलाओं में अपने मन को लगा पाएं। तो पिछले अध्याय में हम लोगों ने 3-4 चीजें बाबा के बारे में देखी थी, जहां पे मैंने एक चीज छोड़ रखी थी आपको कि आज के दिन हम उस पर प्रकाश डालेंगे, बाबा के शिरडी आगमन का। जिस तरह से सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के जन्म के बारे में कुछ प्रमाणिक रूप से कहा नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार से बाबा के शिरडी आने में भी, कि बाबा शिरडी में पहली बार कब आए थे, इस पर भी कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं। हालांकि साईं सचरित्र में हेमंत दाभोलकर जी ने बड़ा क्लियरली लिखा है इसको कि बाबा की पहली विजिट, जो सबसे पहली बार बाबा शिरडी में आए थे, वह सन था 1854, यानी 1854 में श्री साईनाथ महाराज शिरडी में पहली बार आए थे और लगभग 3 वर्ष तक उस समय शिरडी में रहे। ये गोविंद दाभोलकर जी के द्वारा जो साईं सचरित्र में लिखा गया है, वो ये फैक्ट ये है कि बाबा 1854 में पहली बार शिरडी आए, शिरडी में लगभग 3 साल तक रहे और 3 साल रहने के बाद वह थोड़े दिनों के लिए लौट गए थे, वापस चले गए थे कहीं, और फिर उसके बाद 1858 में वापस आए शिरडी में और चांद पातिल के शादी के बारात के साथ। उसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे कि चांद पातिल की बारात, चांद पातिल से बाबा की मुलाकात कैसे होती है। तो ऐसी सच्चिदानंद साईनाथ के प्रथम शिरडी आगमन पे श्री गोविंद दाभोलकर जी ने साईं सचरित्र में लिखा है। और उसके बाद जब दूसरे बार बाबा 1858 में शिरडी आए, तब से लेकर के अपने समाधि लेने तक, यानी 15 अक्टूबर 1918 तक सच्चिदानंद साईनाथ महाराज शिरडी में रहे, लगभग 60 वर्षों तक। उसी समय की एक और विद्वान ने इस घटना को लिखा कि बाबा का 1854 में आना या 1858 में दोबारा आना बुद्धिगम में नहीं होता। और स्वामी जी ने फिर इसके बारे में बताया कि बाबा लगभग 1872 में शिरडी आए। तो एक बीवी खेर साहब को सब लोग आप जानते हैं, बीवी खेर साहब के भी काफी बाबा के ऊपर शोध कार्य किए हैं। एमबी कामत जी ने भी काफी बाबा पे शोध कार्य किए हैं। ये सारी जो जानकारी है, मैं पूज्य गुरु जी द्वारा लिखी एक पुस्तक है, न्यू फाइंडिंग्स ऑन शिरडी साईं बाबा, उसके रेफरेंस से के तहत मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये जो फैक्ट्स हैं, क्योंकि गुरुजी ने काफी रिसर्चेस किए हैं। गुरुजी ने काफी पुलिस रिकॉर्ड निकाले, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के रिकॉर्ड निकाले, अंग्रेजों ब्रिटिशर्स के जमाने में पुलिस के रिकॉर्ड निकाले। तो उन तमाम तथ्यों को हम लोग एक साथ एनालाइज करके देखेंगे कि एक्चुअली बाबा शिरडी में प्रथम आगमन उनका कब हुआ था। नरसिंह स्वामी के बारे में आप सभी लोग जानते हो, बाबा के अनन्य भक्त थे और बाबा के ऊपर नरसिंह स्वामी ने काफी शोध किया था और खुद बाबा के समय के भक्तों के पास वो गए हैं, उनका इंटरव्यूज किया है। उनके इंटरव्यूज के बाद उन्होंने बाबा के बारे में लिखना प्रारंभ किया। डिओटीज एक्सपीरियंस करके उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, कई वॉल्यूम्स में आए हैं और उसमें वो लगभग हर डिओटी से खुद मुलाकात किए और जितने लोग मिल पाए उनके बारे में, बाबा के बारे में कहानी, जो बाबा की लीलाएं थे, उनको एकत्रित किया। सर जी नेट का प्रॉब्लम है आपके? नेट का प्रॉब्लम? एक सेकंड सर, आवाज नहीं आ रही? नेट का प्रॉब्लम है आपके? हाँ, जस्ट मिनट, मैं दूसरे पे चेंज करता हूँ सर। कट रही 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट। हाँ भी ठीक है सर, ठीक है ना, चेंज किया हाँ जी दूसरे बिल्कुल।
अच्छा। तो हम लोग चल रहे थे नरसिंह स्वामी के बात के बारे में कि नरसिंह स्वामी ने हर भक्तों के घर जाकर के उनसे मुलाकात करने, ये करीब 1934-35 33-34-35 में ये सब भक्तों से मिलने की का कार्यक्रम इन्होंने बनाया था और मिलकर के डिवोटीज एक्सपीरियंस नाम से पुस्तक लिख कर इसको प्रकाशित भी किया था। तो उनके अनुसार वो भी यही कहते हैं कि बाबा शिरडी में 1872 में आए थे, उनके अपने रिसर्च के अनुसार से। अब लेकिन दाभोलकर जी के बारे में जब हम बात करें तो दाभोलकर जी ने 1854 लिखा। अब आप देखिए इसमें तर्क थोड़ी सी लगाने की, मतलब आप भी साथ साथ इसको समझने का प्रयास करिए कि दाभोलकर जी ने लिखा कि बाबा जब 1854 में शिरडी आए तो एक प्रश्न यह भी उठता है कि जब बाबा शिरडी जब भी कभी भी आए होंगे उनकी उम्र क्या थी। गोविंद दाभोलकर के यानी हेमाद पंत के अनुसार बाबा 1854 में जब शिरडी में पदार्पण किए तो उनकी उम्र लगभग 16 वर्ष की थी और वह 3 साल रहने के बाद शिरडी छोड़ के चले गए थे। फिर 1858 में शिरडी में वापस आए थे। तो इस तरह से अगर देखा जाए बैक करके, इसको बैक कैलकुलेशन किया जाए तो बाबा का जो डेट ऑफ बर्थ आती है वह करीब 1838 के आसपास बनती है कि बाबा का जन्म जब कभी भी बाबा अवतरित हुए होंगे तो 1838 के आसपास बाबा अवतरित हुए हैं इस सृष्टि में। ये दाभोलकर जी की रचना थी। अब स्वामी जी ने कहा 1872 में आए थे, 1872 में बाबा शिरडी में आए थे। तो 1872 में उन्होंने कहा कि बाबा को अगर हम मान लें, एज नहीं लिखे थे वो, तो 16 ईयर ही एज मान लेते हैं बाबा की। 1872 में आए, दाभोलकर जी ने एज लिखी थी 16 ईयर्स के बच्चे, 16 साल के युवक के रूप में बाबा आए। सो इनकी बाबा की अगर जन्म तिथि को देखा जाए तो वो बढ़कर आती है 1856 के आसपास। दाभोलकर जी के हिसाब से बाबा लगभग 60 वर्ष तक शिरडी में रहे, वहीं स्वामी जी की कैलकुलेशन के हिसाब से बाबा करीब 46 साल तक, 46 ईयर तक शिरडी में रहे। बाबा के एक बड़े भक्त रामगीर बुआ, उनके बारे में हम लोग अभी और चर्चा करेंगे आज, इसमें भी हैं। तो रामगीर बुआ भी के हिसाब से कि बाबा शिरडी में आए थे, एक हामिद के सिस्टर की शादी थी, हामिद के मैरिज में आए थे। सो और वह दिन था, उस समय बाबा लगभग 25 से 30 साल उनकी अवस्था उन्होंने रामगीर बुआ ने आती है। और बाबा की वो शादी में जब आए थे तो लगभग उसके बाद बाबा 5 साल तक नीम पेड़ के नीचे रहे, करीब 50 साल तक बाबा शिरडी में रहे। ये रामगीर बुआ का अपना आकलन है। एक विदेशी राइटर विलियम्स ने लिखा कि शिरडी में साईं बाबा का आगमन 1864 से लेकर 1872 के बीच में हुआ और जिस समय बाबा शिरडी आए थे उनकी उम्र लगभग 30 साल की रही, 30 इयर्स की रही। अब एज वेरिएशंस देखिए कितनी हो रही है दोनों थियरीज में। तीनों जो इतने लोग की थियरीज आई हैं उसमें कोई 16 साल मानता है, कोई 30 साल की अवस्था मानता है। तो ये एज वेरिएशन जो 14 साल का बाबा के अराइवल के टाइम पे जो बाबा शिरडी में आए उस समय उनकी उम्र का 14 वर्ष का वेरिएंस भक्तों के, जो डिवोटीज, जो रिसर्चर्स, उनके हिसाब से बनती है। फिर जब बाबा शिरडी में आए कब, यह डिफरेंस करीब 18 साल का बनता है डिफरेंट थियरीज के बीच से, क्योंकि दाभोलकर जी कहते हैं कि बाबा 1854 में पहली बार शिरडी आए और बाकी कुछ रिसर्चर्स, स्वामी जी भी जिसको कहते हैं, वो 1872 को मानते हैं। तो इस तरह से 1872 और 54 में जो 14 साल 18 साल का अंतर है, बड़ा अंतर है ये। तो इस पे शोध की आवश्यकता थी जिसको गुरुजी ने पूरा किया, क्योंकि कोई इतना डिफरेंस नहीं चलता, थोड़े 1-2 साल का डिफरेंस समझ में आता था, लेकिन इस डिफरेंस को पाटने के लिए कि एक्चुअली
संभावना किस चीज की है कि बाबा किस उम्र में शिरडी में आए, उसको जानने के लिए गुरुजी के रिसर्चेस काफी महत्वपूर्ण हैं और उन्होंने विथ प्रूफ यह साबित किया है, जिसके बारे में अभी हम आप चर्चा करते जाएंगे। अब हमें 2-3 चीजें इससे निकालनी है। पहला तो ये चीज कि बाबा शिरडी में कब आए और आकर के कितने दिन रहे। पहली, क्या बाबा 2 बार शिरडी आए, पहली बार भी आए फिर चले गए फिर दूसरी बार आए, एक ये देखना है। अगर बाबा 2 बार आए हैं तो पहली बार कब आए, वापस कब गए और फिर वापस दोबारा शिरडी कब आए। फिर उनके शिरडी आगमन के समय पर उनकी उम्र कितनी रही और बाबा कितने दिनों तक शिरडी में रहे। यही 3-4 प्रश्न हमारे दिमाग में चल रही हैं, जिनका हम समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। एक चीज ध्यान रखिए कि साईं सचरित्र में भी लिखा है और ये तात्या कोते पाटिल, इनके जब नरसिंह स्वामी ने इनका इंटरव्यू भी लिया था, तो सॉरी ये साईं प्रभा मैगजीन में ये छपी थी, उसको इंटरव्यू देते समय तात्या ने बताया था कि बाबा ने मुझे बचपन से ही पाला पोसा है। उनके सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब श्री साईनाथ महाराज शिरडी आए, तात्या का जन्म हो चुका था। तभी तो कह रहे हैं कि बाबा ने मुझे जन्म से ही पाला पोसा है। तो इस विश्वास पे बाबा जब भी आए होंगे, तात्या शिरडी में मौजूद था, वो जन्म हो चुका होगा। सब कहानियों से एक चीज निकल कर आती है कि तात्या कोते पाटिल की मदर माँ बायजा माई बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। जब बाबा शुरू के दिनों में आए तो बाबा को जंगल में ढूंढ कर बाबा को अपने हाथों से भोजन कराना, बाबा ने उन्हें मां का दर्जा दिया था। और दूसरी तरफ तात्या बाबा को मामा कहता। यदि तात्या का जन्म उस समय हो गया था तो हमें तात्या का जन्म दिन अगर मिल जाए तो बाबा के आगमन के तारीख के हम आसपास पहुंच जाएंगे। अब तात्या के जन्मदिन के बारे में हम देखने के लिए गुरुजी ने क्या किया कि शिरडी के जिस विद्यालय में तात्या पढ़ रहे थे, उस विद्यालय के अभिलेख निकाले, रिकॉर्ड निकाले, और उस रिकॉर्ड में पहले का तो नहीं मिला उसके एडमिशन का, लेकिन क्लास 3 में उसके एडमिशन का डेट मिला। और उस डेट पे लिखा था कि उस समय का क्लास 3 में जब तात्या गया तो उसकी उम्र थी 15 साल, और ईयर था, जिस ईयर में क्लास 3 में तात्या थे, ईयर थी 1887। तो अगर 1887 में से 15 साल की उम्र घटा दी जाए तो उनके जन्म की तारीख बनती है 1872। तो इसका ये मतलब कि 1872 में तात्या का जन्म हो चुका था, जो स्कूल के रिकॉर्ड के हिसाब से दिखाया गया। एक तथ्य। दूसरा तथ्य, काका साहब दीक्षित। काका साहब दीक्षित भी बाबा के अनन्य भक्त थे, और काका साहब दीक्षित आप सब लोग जानते हैं कि किन परिस्थितियों में शिरडी पहुंचे, बाबा के प्रति उनका कैसा लगाव था, बाबा के लिए काका साहब दीक्षित ने किस किस चीजों को त्यागा, और बाबा के जाने के बाद भी काका साहब ने शिरडी संस्थान की स्थापना कर उसका संचालन किया। उस समय साईं लीला पत्रिका का प्रारंभ भी काका साहब दीक्षित ने ही किया था। तो काका साहब दीक्षित ने साईं लीला पत्रिका में एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाबा, ये लेख इन्होंने लिखा था 1923 में, और उस समय उन्होंने कहा कि बाबा शिरडी में लगभग 50 साल पहले आए थे। अब उसमें से 50 साल घटा दीजिए, 1923 में से ईयर बनती है 1873। तो काका साहब दीक्षित के अनुसार बाबा आए थे 1873 में। अब चलिए कुछ और रिसर्चर्स के देखते हैं। एक गवर्नमेंट के अभिलेख है, वीकली रिपोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर क्रिमिनल इंटेलिजेंस कलकत्ता। इनकी रिपोर्ट निकली है, ये 17 जनवरी 1911 में एक रिपोर्ट इन्होंने निकाली। इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार श्री साईनाथ महाराज लगभग 70 साल की अवस्था में थे 1911 में। 1911 में बाबा की एज 70 साल की थी।
इसका मतलब ये हुआ कि साईनाथ महाराज का जन्म 1841 के आसपास हुआ होगा और बाबा लगभग 35 से 40 साल की उम्र में शिरडी में आए थे मतलब 1911 से 35 से 40 साल पहले शिरडी में आए। इसका मतलब अगर इसको बैक कैलकुलेशन करें तो बाबा 1876 से लेकर के 1876 से लेकर 1881 के बीच में आए थे। इन्होंने कहा कि इसके हिसाब से कैलकुलेट करके आप देखें तो बाबा जब शिरडी में आए तब उनकी उम्र लगभग 35 से 40 साल थी। ये एक अभिलेख है भारत सरकार की, उस जो कलकत्ता से इंटेलिजेंस रिपोर्ट निकलती थी उसकी। सबसे ताजा अभिलेख रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का गजेट। इसका जो गजेटीय रिपोर्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, गजेट नोटिफिकेशन 1976 का, उसमें लिखा गया है कि शिरडी साईनाथ महाराज शिरडी में 1872 के आसपास आए, 72 में आए शादी में। किसकी शादी? चांद पाटिल के बारात के साथ। और उस समय इनकी एज इन्होंने भी 16 साल की मानी है। बट इस अभिलेख में यह नहीं लिखा है कि बाबा पहली बार आए कि दूसरी बार आए। तो एक और थे, एक के गदरे साहब थे, ये उस समय सब इंस्पेक्टर थे। तो इन्होंने कहा कि इनके गुरुजी जो थे बिदकर महाराज, वो कह रहे थे कि 1998 में मुझे शिरडी जाने के लिए उन्होंने बोला था, तो मैं गया था 1898 में। तो वहां जाने के बाद हमको पता चला था कि बाबा 25 साल पहले यानी 1873 में शिरडी में आए। अब यह बात में भी 1872 भी हो सकता है। तो इस तरह से ये शोध विषय बताते हैं और अधिकांशतः शोध विषय ये बताते हैं कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज लगभग जो शिरडी में आए थे वो 1872-73 के बीच में ही आए थे। अब हम चलते हैं इन चीजों को और लेकर के, कुछ और अभिलेख जो जितने मिले हैं उनको अगर हम समराइज करें तो उनको समराइज करने से हमें एक रिजल्ट ये मिलता है जो गुरुजी ने अपने की पुस्तक में लिखा है, जिसको वो ये है कि बाबा के आगमन की तिथि संभावित है 1872 या 1873, फिर भी 1872 1872 इज मोर अप्रोप्रिएट। फिर चांद पाटिल के साथ बाबा, वही चांद पाटिल के बारात के साथ आए थे उनके यहाँ पे, और बाबा के आने के बाद बाबा यहाँ रह गए थे। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के स्टेटमेंट से आपको गजट नोटिफिकेशन से पता चलती है। तात्या कोटे पाटिल का भी बर्थडे यानी जन्मदिन 1872 है, और बाबा के आगमन के समय वो कहते हैं कि मेरे जन्म से बाबा ने मेरी लालन पालन सेवा शुश्रूषा की है। सो 1872 में ऐसा देखकर लगता है कि श्री शिरडी साईनाथ महाराज 1872 में शिरडी में आए थे। इन शोध विषयों के साथ से यह अनुमान लगाया जा सकता है। अब चलते हैं आज की कथा की तरफ, और इसी पे बेस्ड कथा था कि ये चांद पाटिल की बारात के साथ हम लोग कह रहे थे कि बाबा शिरडी में आए, तो चांद पाटिल की बारात कब आई? चांद पाटिल की बारात में बाबा पहुंचे कैसे? मालूम तो हो गया चांद पाटिल की बारात 1872 में आई होगी, जो अभिलेख कहते हैं। तो बाबा चांद पाटिल तक कैसे पहुंचे, इसकी एक कहानी श्री हेमंत पंत जी ने लिखी है। तो आप सब लोग जानते हैं कि औरंगाबाद के पास एक धूप गांव में चांद पाटिल का घर निवास स्थान था। ये चांद पाटिल वहाँ के अधिकारी भी थे, धूपखेड़ा गांव के। तो धनवान मुसलमान थे, इनकी बड़ी प्रसिद्धि थी, काफी लोग इन्हें अच्छे से जानते थे। तो एक बार वो जब औरंगाबाद को जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई। उनका कहीं से घोड़ी पे चढ़, उस जमाने में घोड़ी से ही करते थे, आज की तरह साधन मोटर वोटर्स की थी नहीं,
तो इन्हीं जानवरों के सहारे लोग यात्रा करते थे। तो घोड़ी इनकी जब खो गई, तो उसकी खोज में वो काफ़ी परेशान रहे, काफ़ी औरंगाबाद में घूमे। अब 2-1 मास तक उन्होंने खोज-खाज की, घोड़ी कहीं से मिल जाए, पर अंततः घोड़ी का कहीं कुछ पता नहीं चला। तो ये बिल्कुल निराश हो गए और निराश होकर के अपने गाँव औरंगाबाद से पैदल ही चल पड़े। अब जाएँ तो जाएँ, कोई साधन तो थी नहीं, तो चलो पैदल ही चलते हैं। वो पैदल चलने लगी, घोड़ी का जीन्स अपने कंधे पर रख लिया, अब क्या करें, वही बची थी। इस उम्मीद में कि शायद कहीं मिल जाए, रास्ते भर देखते-ताकते चलते रहते थे। तो लगभग 14 मील चलने के बाद सामने देखते हैं एक आम का पेड़ मिलता है और उस आम के पेड़ के नीचे एक फ़कीर बैठा हुआ है और उस फ़कीर के हाथ में एक चिलम देखते हैं। फ़कीर अपनी चिलम बनाने के लिए का प्रयास कर रहे हैं। चिलम में जो-जो चीज़ें लगती है, एक मिट्टी का वो गिटक लगता है जिससे चिलम बंद होती है, उसके बाद तम्बाकू लगती है, उसके बाद आग लग रखी जाती है उसके ऊपर और जो चिलम का पेंदी होता है, जो बॉटम होता है, उसपे एक कपड़ा गीला करके लटकाया जाता है ताकि जो चिलम के कुछ और अवशेष हैं या फिर कुछ निकोटीन, पुराने ज़माने में ऐसा वो कुछ निकोटीन उसी में फँस के रह जाए, तो कम से कम निकोटीन आए और साफ निकोटीन धुआँ आदमी के लंग्स में जाए, इसलिए ऐसी व्यवस्था चिलम पीने वाले किया करते थे। अब देखिए, अब बाबा के पास तो कोई चीज़ ऐसा था नहीं, आम के पेड़ के नीचे उनके पास एक वो था ये बाबा के पास चमरेल होती थी, एक सक्का होता था, इसके अलावा तो बाबा के पास कुछ रहता नहीं। सब सर पे वो बाँध के रखते थे हेडगियर और जब बाबा के पास ये पहुँचते हैं, तो बाबा कहते हैं, "अरे इधर आ, थोड़ी देर छाँव में विश्राम कर ले, आ बैठ, थोड़ी चिलम पी ले और फिर आगे चले जाना।" तो बाबा ने इतना कह के वो आदमी नज़दीक आ गए। तो बाबा ने नज़दीक आने के बाद कहा, "अरे भाई तुम्हारे कंधे पे ये जीन्स कैसी है? कैसी जीन्स लेके घूम रहे हो तुम?" चाँद पाटिल ने कहा दुखी स्वर में, "अरे क्या करें, मेरी तो घोड़ी खो गई है और उसी का जीन्स लेके घूम रहा हूँ और क्या। उसी से मेरा सवारी थी, अब तो मैं पैदल ही चल रहा हूँ।" तो जो फ़कीर आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, उन्होंने कहा कि अरे भाई, सब जगह ढूँढ लिया तो ज़रा पीछे की तरफ नाला बहता है, उधर भी जाके ढूँढ ले, हो सकता है घास खा रही हो वहीं। चाँद पाटिल भाग के नाले के पास जाते हैं और नाले के पास देखते हैं कि उनकी घोड़ी सच में वहाँ घास खा रही थी। तब चाँद पाटिल को लगा कि मेरी घोड़ी यहाँ तो खोई नहीं, खोई कहीं और, मैं रास्ते भर ढूँढ रहा हूँ, 2 महीने का समय बीत गया। ये बंदा कहता है कि नाले के पास देख लो और नाले के पास मेरी घोड़ी मिल गई। ऐसा स्थिति आने के बाद आपके मन में भी ऐसे ही भाव उठेंगे जो चाँद पाटिल के मन में उठा। भाव यह है कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वरन कोई उच्च कोटि का मानव दिखता है। वो घोड़ी को लेकर के बाबा के पास आते हैं, बाबा ने चिलम भरने के तैयार हो चुकी थी। अब चिलम में हमने जैसा बताया ना पहले एक मिट्टी की कंकड़ी डालते हैं, उसके ऊपर तम्बाकू डालते हैं, तो इतना बाबा कर चुके थे, अब उसके ऊपर आग रखने की ज़रूरत थी और थोड़ी-सी पानी से उसे कपड़े को गीला करके नीचे पकड़ के चिलम सुलगाने की ज़रूरत थी। तो बाबा देखा कि अभी अग्नि और साफ़ी 2 चीज़ की आवश्यकता थी और बाबा ने अपने सटके को चिमटा जो था बाबा का, उसको ज़ोर से ज़मीन में गाड़ा, मारा झटके के साथ। चिमटा ज़मीन में गया और दबा के बाबा जब चिमटा चिमटा खींचते हैं तो देखते हैं आग का एक अंगार, बड़ा अंगारा चिमटे में पकड़ा हुआ आया, बाबा ने उसे चिलम के ऊपर रख दिया। अब ज़रूरत थी सिर्फ़ पानी की, जिसमें कपड़ा भिंगा करके नीचे उसको लपेटा जाए। तो पानी कहाँ से मिला? बाबा ने अपने सदके को ज़ोर से ज़मीन पे पटका और वहाँ से पानी की धारा निकल पड़ी। तो बाबा ने उसमें साफ़ी भिगोया और भिगो के लगा करके चिलम खुद पी और इनको भी पिलाई चाँद पाटिल को। अब चाँद पाटिल को ये सब सारी चीज़ें देख के बड़ा आश्चर्य हुआ और समझने लगे कि ये कोई बहुत बड़ा आदमी है। चाँद पाटिल खुद अधिकारी था। थोड़े ही दिनों में उसके साले के लड़के की शादी होने वाली थी। तो अब उस शादी में जाने के लिए चाँद पाटिल की तैयारी करना था। तो चाँद पाटिल ने से फ़कीर को बोला कि तुम भी मेरे साथ घर चलो। मेरे साले की शादी है, साले के बेटे की शादी है, उसमें फिर थोड़ा-सा रहेंगे, आप साथ रहेंगे। तो बाबा ने भी कहा चलो अच्छा चलते हैं भाई।
तो उसके बाबा उसके इस तरह से बाबा धूप खेड़ा गाँव आ गए चाँद पाटिल के घर। फिर चाँद पाटिल के घर पे सारा तैयारी चल रही थी बारात की, और सारी बारात की तैयारी होने के बाद बारात जब शिरडी जाती है तो सच्चिदानंद साईनाथ भी बारात के साथ चले जाते हैं शिरडी। अब जब बारात शिरडी में, अब एक कुछ विद्वानों ने एक और चीज यहाँ शोध करके बताया है कि बाबा शिरडी में शादी से पहले भी एक बार आए थे। अब वो किस लिए आए थे? कह रहे हैं कि वो शादी फिट करने, शादी जिनको फिट कर शादी की तय कराने के लिए ये बाबा की ही तय कराई हुई शादी थी, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। तो वो कहते हैं कि इसमें नेवासा के में करीब बाबा साल भर रहे भी थे। ये कुछ लोगों का अपना मत है। खैर, तो अब बाबा जब बारात से उतरने लगे, बारात में बैलगाड़ी पे सब लोग थे, जब बाबा उतरने लगे तो खंडोवा मंदिर के सामने तो बारात रुक गई थी। हम लोग जनवासा बोलते हैं। जनवासे में जब बारात रुकी तो बाबा बैलगाड़ी से उतरने लगे, तो उनको देख करके से ये महालसापति जो खंडोवा मंदिर के पुजारी थे उस समय, महालसापति को बाबा का आकर्षण लगा, बहुत तेज आकर्षित हुए उनकी तरफ, और उनको देखने के बाद महालसापति ने कहा, आओ साईं। यही साईं शब्द बाबा के लिए उनका नाम बन गया, और सारी दुनिया आज साईं साईं करती है। सब लोग बाबा को साईं के रूप में ही जानने लगे थे। वह फकीर जो चांद पाटिल के बारात में आए, शिरडी आने के बाद साईं के रूप में परिवर्तित हो गए, उनका नामकरण साईं हुआ। और यहाँ देखिए, यहाँ महालसापति के गुरु मिल गए, और महालसापति के गुरु और महालसापति को जो आकर्षण मिला, उस आकर्षण के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये पहला जब घटना होता है, जब मनुष्य अपने गुरु से पहली बार मिलता है तो उसे कैसा महसूस होता है। ये मैंने कई बार आपको अपनी कथाओं में बताया है कि मैं अपने गुरुजी से जब मिला, पूज्य गुरुजी से, तो मेरे कैसा हुआ वो अनुभव मैंने पहले बता चुका हूँ। लेकिन अभी जो अनुभव है, मैं रामचरितमानस से इसको लेना चाहता हूँ कि इसमें रामचरितमानस में आप सब लोग जानते होंगे कि भगवान श्री राम सीता जी का जब हरण हो जाता है, हरण होने के बाद श्री राम सीता जी को ढूंढते ढूंढते इधर उधर भटकते हुए किष्किंधा पर्वत की तरफ गए। सबरी ने वो इनको यही बताया था कि किष्किंधा पर्वत पे जाइए। तो किष्किंधा पर्वत पे जाने के बाद जब भगवान को किष्किंधा पर्वत पे आते देख रहे हैं तो वहां सुग्रीव रहते थे। सुग्रीव को डर लगा कि बाली ने भेजा होगा मुझे मारने के लिए, तो वो हनुमान जी से कहते हैं कि महाराज आप जाइए और इनको पता करिए कि ये कौन आ रहा है, अगर कोई बाली भेजा हो तो मैं यहाँ से भाग जाऊं। अब हनुमान जी राम जी के परम भक्त, लेकिन ब्राह्मण का रूप धर के भगवान के सामने जा करके पूछते हैं कि भगवान आप लोग कौन हो? वो तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरौ बनवीरा। कह रहे हैं आप ऐसे क्यों जंगल में घूम रहे हो? कठिन भूमि कोमल पदगामी, आप इतनी कठिन भूमि पे, कंकड़ीले रास्ते पे आपके चरण कितने कोमल हैं, और आप यहाँ कैसे घूम रहे हैं? तो अल्टीमेटली हनुमान जी से जब नहीं रहा तो उन्होंने कही दिया, जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। कह रहे भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भगवान के अवतार में आए हो मनुष्य बन करके इस संसार का तारण करने के लिए, इस संसार को मुक्ति प्रदान करने के लिए? अभी हनुमान जी को नहीं पता चला कि भगवान श्री राम अवतरित हो गए हैं। तो रामचंद्र जी, थोड़ा समय कम है इसलिए थोड़े तेज चल रहा हूँ। रामचंद्र जी कहने लगे कि भाई कोसलेस दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। कह रहे मैं तो राजा दशरथ का पुत्र हूँ, कौशल प्रदेश के अयोध्या से। यहाँ पर उनका आदेश हुआ कि मैं जंगल में जाऊं, मैं पितु वचन मान बन आया। भगवान कह रहे हैं कि मैं तो पिता के आज्ञा से वन में आया। और हुआ क्या? नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। क्या मेरा नाम राम, मेरे साथ में मेरा भाई है, और मेरे लक्ष्मण और मेरे साथ मेरी पत्नी भी थी। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरई हम खोजते, यहाँ राक्षसों ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया, और इसलिए हे ब्राह्मण देवता, मैं अपनी पत्नी को ढूंढ ढूंढ कर जंगल जंगल घूम रहा हूं। आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहूं निज कथा बुझाई।
भगवान कहते, हे ब्राह्मण देवता, मैंने तो अपना चरित्र बता दिया, अपने बारे में बता दिया, अब आप कुछ अपने बारे में बताएं। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि ये कैसे भाई? हनुमान जी को तो अचानक लगने लगा कि ये तो कुछ है। अब वो जो संबंध जुड़ता है, जो भगवान के साथ सामने, गुरु के सामने पहली बार जब आता है, जो अष्ट भाव जागृत होता है, जो आकर्षण मिलता है, तो हनुमान जी को जो आकर्षण लगा, तो प्रभु पहचानी पर गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। कह रहे हनुमान जी जब भगवान को पहचान लिए, तो उनके चरण पे गिर के अपना मस्तक रख के उस आनंद की अनुभूति करने लगे। यह कथा तो भगवान शंकर पार्वती को सुना रहे हैं और कह रहे हैं, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। ये कितना आनंद हनुमान को मिल रहा होगा उस समय, उसका वर्णन हे पार्वती मैं तो उमा कर ही नहीं सकता। तो ये होती है भगवान के पहले, गुरु के पहले दर्शन का आनंद, उस सुख का वर्णन सच में कोई शब्द नहीं होंगे कि उसका आप वर्णन कर सकें। फिर हनुमान जी कहते हैं, पुण्य धीरज धरि स्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ ही चीनी। कह रहे हैं भगवान को जब ध्यान आया तो इनको और हनुमान जी को, तो फिर भगवान के प्रार्थना करने लगे। हनुमान जी बड़ी सही चीज बोले उनको, मोर न्याय में पूछो साई, तुम पूछो कस नर की नाई। भगवान मैं आपको नहीं पहचाना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन आप भगवान होकर हनुमान को कैसे नहीं पहचाने? कैसे मनुष्य की तरह से मेरे बारे में आप पूछते रहे? उलाहना मार रहे हैं भगवान को। ये प्रेम दर्शाता है कि हनुमान जी। और फिर कह रहे हैं हनुमान जी, तब माया बस रहा भुलाई भुलाना, ताते प्रभु मैं नहीं पहचाना। हे भगवान, मैं तो तुम्हारे माया के बस में ही भूल गया हूं। ये तुम्हारी ही माया है जिसने मुझे आपको पहचानने नहीं दिया, मैं नहीं पहचान पाया। फिर कहते हैं हनुमान जी, एक मंदमय मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। कह रहा मैं बंदर हूं, और दूसरी आपकी माया आ गई, अज्ञानी भी हूं। और तापर एक मंदमय मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे दीनु बंधु। भगवान कहे इतने के बावजूद जब पता चल गया कि मैं अज्ञानी हूं, उसके बाद भी भगवान आपने मुझे बिसार दिया। कहे महाराज ये हमारे साथ ठीक नहीं है। तो हनुमान जी के, यद्यपि नाथ बहु अवगुण मेरे, सेवक प्रभु ही परय जन खोरे। कह रहे भगवान मेरे अवगुण बहुत हैं, मैं इसमें नहीं कह रहा हूं कि मेरे, फिर भी इन्हीं अवगुणों की वजह से लगता है मुझे विस्मृति है, और इसलिए मैं कुछ जानता नहीं था। फिर अस कही परे चरण अकुलाई, निज तनु प्रगट। अब इसके बाद हनुमान जी का सब जानते हैं, भगवान के श्री चरण पे गिर गए। तब उठा के हनुमान जी ने एक बहुत अच्छी चीज कही कि भगवान, ये होता है नाथ, एक जो बच्चा होता है अपने माँ पर उसके विश्वास के सहारे ही जी लेता है, ऐसे ही सेवक अपने प्रभु के विश्वास पर, प्रभु के सहारे के विश्वास पर अपना जीवन जी लेता है। इसमें कोई संशय नहीं है। कह रहे हैं सेवक सुतपति मातु भरोसे, रही असोच बनहि प्रभु बोसे। कह रहे जैसे बच्चा माँ के सहारे रह लेता है, वैसे ही भक्त जो भगवान के श्री चरणों की सेवा करते हैं वह भी अचिंतित रहते हैं, उनको कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उनको एक भरोसा है कि भगवान मेरा साथ देगा, मैं तो उन्हीं के साथ पड़ा हूं। तो हनुमान जी को भगवान ने कैसे आश्वासन दिया, सुन कपि जिय मानस जनि ऊना, मैं तय मम प्रिय लक्ष्मण से दूना। कौन ऐसा भगवान होगा जो अपने भक्त के लिए कहेगा कि तुम मेरे भाई से भी ज्यादा प्रिय मुझे हो। उस भाई को, लक्ष्मण, जिसको भगवान प्राण से ज्यादा मानते थे, और कह रहे हैं हनुमान जी को कि लक्ष्मण के प्यार से भी तुम ज्यादा मेरे मेरे नजदीक हो, मैं तुमको प्यार करता हूं। उस समय तो ऐसा ही स्थिति इनके महलसापति की हुई थी। सो बाबा को लेकर के गए। कुछ थोड़े दिनों के बाद बाबा शिरडी में रहने लगे, और शुरू के दिनों में तो बाबा के साथ शिरडी में, एक बाबा के आने से पहले
देवीदास नाम के एक संत थे, वो बाबा के आने से पहले शिरडी में रहते थे। बाबा की बात में मित्रता हो गई, बड़े प्रिय लगने लगे देवीदास, उनके साथ बाबा अच्छा समय व्यतीत करने लगे। कभी मंदिर में, कभी चावड़ी में रहते थे। हम सब लोग आगे आगे कथाओं में इनको देखेंगे। जानकी दास के नाम के एक और संत थोड़े दिनों के बाद शिरडी में आ गए, तो जानकी दास के साथ भी बाबा का बड़ा संबंध जुड़ गया और बड़े अच्छे से बाबा रहने लगे। और उसके बाद पुरतांबे के एक गंगागीर महाराज, एक वैश्विक संत थे, वो बहुधा शिरडी आया जाया करते थे। तो जानते हैं, गंगागीर ने कहा कि शिरडी परम भाग्यशालिनी है जहां एक अमूल्य हीरा है। कितनी बड़ी बात गंगागीर साहब ने करी थी। गंगागीर की भी कहानी हम लोग बाद में देखेंगे अभी। और लेकिन एक और देखें, एक और संत थे, एक इनके प्रसिद्ध संत आनंदनाथ एवल मठ के जो थे, उनके उनके वो कुछ अपने शिष्यों के साथ, निवासियों के साथ, अपने लोगों के साथ शिरडी जब पधारे हैं, तो उन्होंने कहा, यद्यपि बाह्य दृष्टि से देखने पर तो यह साधारण व्यक्ति प्रतीत होते हैं, परंतु ये सचमुच असाधारण व्यक्ति हैं। इनका तुम लोगों को भविष्य में अनुभव होगा। जब साईनाथ को उन्होंने देखा था, तो ऐसे लोगों की परिकल्पनाएं थी बाबा के बारे में। जो सिद्ध पुरुष थे, ऐसी ऐसी बातें करते थे, ये बड़े ही सिद्ध पुरुष हैं बाबा। ये सौभाग्यशाली है शिरडी कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज शिरडी में अपना कार्य क्षेत्र बनाया। और जहां तक रहने वहने की बात है, बाबा तरुण अवस्था से ही, आप सब लोग सीरियल में भी देखे होंगे, ऐसे भी बाबा बाल उल नहीं कटाते थे ज्यादा। वो सदैव बाल बढ़े और पहलवानों की तरह रहा करते थे। जब रहाता जाते थे तो रहाता से इसके जुई फूल पौधे, गेंदे के पौधे ला करके उन्होंने बड़ी अच्छी फुलवाड़ी सजा रखी थी। जहां आज के तारीख में आप देख रहे हो समाधि मंदिर, वो बाबा की फुलवाड़ी हुआ करती थी। न जाने कब से उस जमीन को बाबा प्रति पवित्र कर रहे थे जहां उनको खुद को निवास करना है। अब इन जो फूल बाबा लगाते थे, इन फूल पौधों को पानी देने के लिए बाबा कच्ची घड़े का इस्तेमाल करते थे। तो जो बामन तात्या नाम का एक व्यक्ति था, भक्त था, वो बाबा को रोज 2 कच्चे घड़े दे के जाता था। बाबा उन घड़ों का उपयोग करके पानी देते थे, और जब घड़े रख देते थे तो घड़े मिट्टी के बने, कच्चे घड़े, कच्चे मिट्टी के, तपाए तो थे नहीं, तो लिहाजा क्या हो रहा था, पट्टी के घड़ा फूट जाता था। इसलिए बामन को रोज प्रतिदिन 2 घड़े बाबा को देने पड़ते थे इसकी सिंचाई के लिए पौधों की। यह जो शब्द कच्चा घड़ा बाबा यूज करते थे, इसके पीछे कुछ न कुछ तो कहानी जरूर होगी, कुछ न कुछ तो अभिप्राय जरूर होगा। नहीं तो सब लोग पक्के घड़े को उपयोग में लाते थे, बाबा कच्चे घड़े को क्यों उपयोग में लाते थे? यह उनका सामर्थ्य था कि कच्चे घड़े में पानी भरने के बाद भी जब तक फुलवाड़ी में पूरा पानी दे नहीं लेते थे, तब तक घड़े फूटते नहीं थे। घड़े फूटते कब थे? जब बाबा घड़ों को रख देते। तो कच्चे घड़ों से एक जो महत्व की बात निकलती है कि इन घड़ों में अपना अस्तित्व छोड़ने की क्षमता होती है। अहंकार का जगह नहीं है कि हमने तो ये आकार ले ली है और ये आकार मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये घड़े ये इस बात की आपको एक तरह से संदेश देते हैं कि हम अपने अस्तित्व को, हमारा अस्तित्व ही कहाँ है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम तो उस परम ब्रह्म परमेश्वर के ही एक अंश हैं। हमारा क्या अस्तित्व? जब तक इस घट में बैठा है, जब तक उसकी इच्छा है, घट में प्राण चल रहा है, सांसों सांस चल रही है, हम जीवित हैं। कब चल देंगे? हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस विधिहात। जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, वो तो भगवान के हाथ में है कि मैं कब पैदा होऊंगा और कब जाऊंगा। तो इसमें फिर अस्तित्व को लेकर के अपने मन में अहंकार पालने की आवश्यकता किधर दिखाई पड़ती है? घड़े दूसरे का स्वरूप जैसी भी परिस्थिति में डाल दीजिए, उसी स्वरूप में घुल जाना, परिस्थिति में घुलना, परिस्थिति को अनुकूल बनाना, परिस्थिति के साथ चलना, इस कच्चे घड़े की एक नियति थी। मिट्टी घुल के फिर से मिट्टी बन गई, फिर आप जिस स्वरूप में चाहो इसको ढाल लो। लेकिन यही घड़ा यदि तपा दिया जाए तो टुकड़े टुकड़े में टूटता है। उसमें फिर ऐसा सामर्थ्य नहीं होता कि वो कोई दूसरा आकार ग्रहण कर ले। तो इसलिए वो अपने वास्तविक रूप में भी कभी नहीं लौटता।
अब कैसा संस्कार इस जीवन में है, हमें तो यही कच्चे घड़े वाला संस्कार लेकर चलना चाहिए ताकि मन में अहंकार कभी ना आए। ईश्वर की दी हुई वस्तुओं पर भी अहंकार प्राप्त करना ये व्यर्थ की बातें हैं। इसलिए कच्चे घड़े की तरह अपने मंदिर, अपने व्यवहार को परिवर्तित करें। बाबा करीब 3 साल तक इन घड़ों का ऐसे ही उपयोग करते रहे, फुलवाड़ी चमकती रही। फिर जैसा हमने पहले बताया कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज आने के बाद नीम पेड़ के नीचे रहा करते थे। पिछले अध्याय में भी हमने देखा था कि जब बाबा नीम के पेड़ के नीचे रहते थे तो एक बार जब उनको खंडोबा जी का संचार एक व्यक्ति में हुआ था तो लोगों ने पूछा था वो कहानी बताई। तो बाबा के नीम के पेड़ के नीचे आज भी अगर आप जाते होंगे शिरडी में, तो जब गुरु स्थान पे जाते हैं तो उस गुरु स्थान पे एक छोटी सी मंदिर नीम के नीचे है, वहां चरण पादुकाएं स्थापित की हुई हैं। ये कौन सी चरण पादुकाएं हैं, उसकी कथा के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि एक भगवान विठोबा के इनके विठल के भक्त हुआ करते, अक्कलकोट महाराज के भक्त हुआ करते थे, जिनका नाम था कृष्ण जी अलीबागकर। ये भगवान अक्कलकोट के बड़े अच्छे भक्त थे, उनके यहाँ जाया करते थे। एक बार ये कहानी मैं बता रहा हूँ जो हेमाद पंत ने लिखी। जब जाने लगे एक बार अक्कलकोट के यहाँ दर्शन करने की इनकी इच्छा हुई कि मैं चलता हूँ दर्शन करने, तो उसी रात को उनको स्वप्न आया कि अक्कलकोट महाराज सपने में आकर के कह रहे, अरे भाई अब तुम अक्कलकोट क्यों आओगे, परेशान मत हो, मैं आजकल शिरडी में रहता हूँ। ये देखिए संतों का एक साथ कैसा समाज, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। आजकल मैं शिरडी में रहता हूँ। तो शिरडी उन्होंने कहा कि ठीक है तो मैं शिरडी चलता हूँ। वो शिरडी चले आए और शिरडी में आकर के काफी बाबा की पूजन पाठन किया, काफी दिन तक रहे, 6 मास तक रहे। और संवत 1834 में श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन उन्होंने नीम पेड़ के नीचे बाबा के इस अपने यादगार के लिए, इस बाबा के शिरडी में रहने की यादगार के लिए उन्होंने चरण पादुकाओं का स्थापना किया था। और यह स्थापना बाकायदे विधिवत पूजा से हुई थी। ये उपासनी महाराज ने बड़े अच्छे अच्छे श्लोक और पूजन पाठन किया था और सगुण मेरु नार ने इसका खर्च वहन किया था। तो ऐसी चीजें हेमाद पंत जी ने लिखी है। अब हुआ क्या कि हम लोग बीवी देव साहब के बारे में जानते हैं, थाने के रिटायर्ड मामलतदार। उन्होंने कुछ साई लीला पत्रिका में एक लेख लिखा कि सन संवत 1834 यानी 1912 बंबई के एक भक्त थे रामराव कोठारे, ये बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए। अब ये डॉक्टर थे पेशे से, इनका एक कंपाउंडर था और कंपाउंडर के दोस्त थे श्री कृष्ण अलीबागकर, जिसके बारे में हेमाद पंत ने पहले कहानी जो मैंने आपको बताई। तो ये तीनों लोग शिरडी आए, बाबा के साथ दर्शन किए। बाबा से ये जो जी के दीक्षित साहब थे उनके साथ इन लोगों की बड़ी दोस्ती हो गई और इन लोगों को इसी मन में विचार आया दोनों को कि कंपाउंडर और श्री कृष्ण अलीबागकर को ये क्यों नहीं बाबा के लिए एक यादगार की कोई एक बनाई जाए और हम लोग बाबा के लिए एक चरण पादुका स्थापित करें, क्योंकि बाबा के शिरडी में प्रथम आगमन के स्वरूप में यादगार के रूप में बनाए जाए। तो इन पादुकाओं पे जैसे ही बात चल रही थी तब कंपाउंडर ने कहा कि अगर मेरे मालिक को यह पता चल जाए यानी कोठारे जी को, तो अच्छी पादुकाएं बना देंगे। तो सब ये प्रस्ताव लेकर के कोठारे जी के पास जाते हैं। कोठारे जी तैयार हो जाते हैं और कोठारे जी ने एक पादुका बना करके ये जब सब मान्य हो गया तब लोग रूपरेखा बना करके गए थे यहाँ पे ये उपासनी महाराज के पास खंडोबा मंदिर में। तो खंडोबा मंदिर में जब उपासनी महाराज के पास गया तो उस पे उपासनी महाराज ने उस पादुका पे एक श्लोक रचना करके लिख दी और वो श्लोक का भाव ऐसा है, सदा निम्ब वृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधास्त्राविणं तेक्तमाप्य प्रियन्तं तरुणकल्पवेक्षाधिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम्। कह रहे हैं इस श्लोक का मोटा भाव मैं आपको समझा दे रहा हूं कि नीम जैसी कड़वी
पौधा, कड़वी फल, नीम कौड़ी होती है, बड़ी कड़वी होती है। कह रहे हैं वो भगवान के शरण में आकर के साईनाथ वहां रहते थे, तो ये कड़वी चीज भी, अप्रिय लगने वाली चीज भी अमृत की वर्षा करने लगी, क्योंकि यह नीम में तो सभी औषधि गुण हैं और यह सभी व्याधियों को करने के लिए इसमें गुण प्राप्त है। तो इसलिए इसको कल्प वृक्ष, तरुण कल्प वृक्षाधिकम साधयंतम, कल्प वृक्ष से भी ज्यादा गुणों वाली नीम हो गई। तो इसलिए इनके इस श्लोक के उस पे छाप दिया गया। और उपासनी महाराज की पादुकम, ये पादुका पर जब ये श्लोक लिखा के पादुका लाई गई, तो इसका श्रावण पूर्णिमा के दिन 11 बजे जी के दीक्षित अपने मस्तक पे लेके खंडोवा मंदिर से समारोह और गाजे बाजे के साथ धूमधाम से द्वारका माई में ले आए। बाबा ने पादुकाएं स्पर्श की और स्पर्श करने छूने के बाद बाबा ने कहा ये तो क्या, ये तो श्री चरण है, भगवान के श्री चरण हैं, इनको ले जाकर के नीम के नीचे स्थापित कर दो। और लिहाजा इन लोगों ने लेके चले गए। उसके पहले ही बाबा को एक पारसी भक्त से कुछ 25 रुपए का मनी ऑर्डर मिला था, तो मनी ऑर्डर भी बाबा ने 25 रुपए दे दिया। और उसके बाद कुल इसमें सारा काम खर्चा करने के लिए 100 रुपए के आसपास गए हुए थे, जिसमें 75 रुपए के आसपास चंदे से एकत्रित हो गए थे। और पहले 5 साल तक डॉक्टर कोठारे ने दीपक के निमित्त 2 रुपया मासिक देते रहे और उन पादुकाओं के चारों ओर लगाने के लिए लोहे के सरिये भी भेजे थे। स्टेशन से सारा कुछ धुलाई उलाई लेकर, बनवाई लेकर कुल 7 रुपए 8 आने खर्चा हुए थे, जो सगुण मेरू नायक ने दिए। आजकल जरबाड़ी मतलब जो नाना पुजारी हैं वो लोग पूजन पाठ करते हैं, सगुण मेरू नायक के घर से रोज नैवेद्य अर्पण होता है, तो संध्या को दीपक जलाते हैं। भाई कृष्ण अली बागकर भी के लिए भी ये कहते हैं कि ये भी उस समय अक्कलकोट जाते हुए 1834 में शिरडी पधारे थे। और जब अक्कलकोट प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी बाबा से, तो बाबा ने कहा कि अब अक्कलकोट क्यों जाना हो, तो मैं तो यहीं रहने लगा हूँ, वहां का महाराज तो मैं स्वयं यहीं बैठ रहा हूँ। और इसके बाद अक्कलकोट जाने का विचार अली बागकर ने छोड़ दिया था। बीबी देव साहब लिखते हैं कि अगर ये हेमांत पंत को कथा पता होती तो जरूर लिखते। ये कथा ओरिजिनली हेमांत पंत जी को नहीं पता था, इसलिए बेबी देव ने इसको साई लीला पत्रिका में प्रकाशित कराया था। आगे की कथा में शिरडी में एक मोइनुद्दीन तांबोली नाम का पहलवान था। और तांबोली का क्या था कि वह किसी बात पे बाबा से उससे मतभेद हो गया, फिर उसके फलस्वरूप दोनों में कुश्ती निर्धारित की गई कि कौन जीतता है, तो बाबा तांबोली से कुश्ती हार गए। तो बाबा ने उसके बाद से अपनी रहन सहन सब परिवर्तित कर लिया और बाबा अपनी पोशाक मतलब ये कि सर पे कफनी बांधने लगे और कॉपीन धारण एक जो सफेद कपड़े का बाबा बना के था पहनने लगे। फिर उसके बाद आसन शयन के लिए काट का टुकड़ा ले लिया और इस प्रकार फटे पुराने चिथरे कपड़े भी पहन करके बाबा बहुत संतुष्ट प्रभाव दिखाई पड़ने लगे थे। या बाबा सदैव यही कहा करते थे, गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई। अब यहाँ गरीबी का बात बाबा ये नहीं कहते थे कि जो पैसे से बहुत गरीब है। यहाँ गरीबी का तात्पर्य संपत्ति से न लेकर के बल्कि सात्विक वृत्ति से है। सात्विकता जिसके पास ज्यादा है, बाबा कहते थे कि तुम पैसे से अमीर होकर क्या करोगे, अगर तुम्हारे पास सात्विकता है तो उस पैसे की अमीरी से 1000 गुना बेहतर है। इसलिए सात्विक बन करके रहो ताकि तुम्हें भगवान के पास पहुंचने में, भगवान की कृपा मिलने में आसानी रहे। कुश्ती का अनुराग तो गंगागीर जी महाराज को भी बहुत था, जिनका हम लोग थोड़ी देर पहले बात किया था। उनकी भी गंगागीर को भी एक बार जब कुश्ती लड़ रहे थे तब ऊपर से उनको आकाशवाणी सुनाई थी कि, और उस आकाशवाणी के बाद से आकाशवाणी ये थी कि भगवान के साथ खेल में अपना शरीर लगा देना चाहिए। ये आकाशवाणी हुई और इस आकाशवाणी के बाद गंगागीर के मन में जो परिवर्तन हुआ वो सब छोड़ छाड़ के सांसारिक जिये छोड़कर इन्होंने कुड़तांबे के समीप एक मठ स्थापित कर लिया था और उस मठ में ही ये अपना अधिक समय बिताने लगे और भक्तों के साथ वहां पे रहने लगे। शुरू के दिनों में तो बाबा को सब लोग आप जानते हैं कि बाबा किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करते थे, शांति के साथ नीम के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, हवा खोरी में जाते थे, बबूल के पेड़ के नीचे गांव के सरहद पे बैठते थे। तो
लेकिन बाबा जब नीम गाँव जाते थे तो वहाँ के बाला साहेब को बड़ा प्यार करते थे। बाला साहब डेंगले जी के घर जाया करते थे, उनको बहुत प्यार करते थे। बाला साहब के एक छोटे भाई थे जिनको अ, नाना साहब भी कहते थे, और उनको सच्चाई ये थी कि उनको पुत्र मतलब औलाद नहीं थी। तो अब धीरे-धीरे बाबा के पास काफ़ी लोग आने लगे। सो बाबा की कृपा से नाना साहब के यहाँ भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। सो अब इस चीज़ को जानने के बाद बाबा की ख्याति धीरे-धीरे कानों-कान फैलने लगी कि बाबा बड़े जागते हुए व्यक्ति हैं, चमत्कारिक व्यक्ति हैं। उनकी कृपा से असाध्य भी साध्य हो जाते हैं, क्योंकि स्वामी समर्थ के लिए हम लोग कहते हैं ना, अशक्य ते शक्य कर दील सान स्वामी। सो ये चीज़ें बाबा के लिए भी चलने लगी कि बाबा भी ऐसे सामर्थ्यवान हैं कि जो असंभव चीज़ें हैं उनको संभव बना देने में इनको कोई समय नहीं लगना। तो बाबा की जो संपत्ति थी वे कमरेल, कफनी, जिसको पहले तो उस समय शब्द कफनी मुझे याद ही नहीं आ रहा था, अभी कफनी बाबा धारण करते थे, सर पे हेडगियर बाँधते थे और सदा खुश रहते थे, चारों तरफ घूमते-फिरते रहते थे। तो ऐसा धीरे-धीरे बाबा धुनी माई में के सामने बैठते थे। जब ठंड लगती थी तो आग तापते धुनी माई को उसकी गर्मी से अपने आप को रखते थे, देखते थे, दक्षिणाभिमुख होकर के वहाँ धुनी माई के पास बैठते थे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज। तो ऐसा धीरे-धीरे इनका चलने लगा था जीवनचर्या, और बाबा सदैव कहा करते थे, अल्लाह मालिक उच्चारण करते थे। उनके लबों पे तो ऐसे ही भगवान प्रेम का वर्षात होता रहता था। 1912 के आसपास उस मस्जिद में, जिसमें टूटी-फूटी मस्जिद थी, उसका जीर्णोद्धार किया गया। उसमें थोड़ी-सी जो जगह बनाई गई, और इस जीर्णोद्धार की कथा आगे अध्याय में आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे उसको नहीं बता रहा हूँ। ऐसा देखिए, गाँव का परिवेश महाराष्ट्र में एटलीस्ट ये चीज़ है कि गाँव में अगर कोई संत रहता है, तो गाँव के दुकानों से जाकर के भिक्षा में तेल लेकर आता है। ये प्रथा रही है यहाँ महाराष्ट्र में, तेल लेकर के आकर के, और जो उसका आश्रम है, जहाँ वो रहते थे, वहाँ वो दीप जला करके या उस मंदिर में दीप जला करके, जो गाँव में भिक्षे से तेल मिलता था, यही काम चलता था। तो दीप प्रज्वलन का काम तेल गाँव के दुकानदार ही दिया करते थे। हुआ ये शिरडी में भी यही काम था, यही महाराष्ट्र का पार्ट था, इसलिए बाबा ने भी इसी प्रथा को चालू रखा। गाँव के दुकानदारों से तेल ला करके बाबा को प्रकाश से बड़ा प्रेम था, इसलिए दिया जला के रात भर रखते थे। तो तेल जो भिक्षा में तेल मिलता था, उससे रोज़ दिया जलाते थे, रोज़ भिक्षा माँगते थे। एक बार गाँव वाले की जो भिक्षा में देते थे तेल दुकानदार, इनको अहंकार जागृत हुआ, और इस अहंकार की वजह से इन लोगों ने बाबा को तेल देने से मना कर दिया। अब बाबा ने क्या किया कि बाबा ने देखा जब तेल सबने मना कर दिया, तो आगे कमरेल देखते हैं उसमें कितना तेल है, तो बहुत थोड़ा-सा कहीं किनारे में तेल रहा होगा। फिर बाबा उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के पी गए, और पी करके फिर निकाल दिए, और उसको फिर सब दियों में डाल के उसमें फिर बत्ती लगाई, और बत्ती लगा करके दिए जला दिए, और ये दिए रात भर पानी से ही जलते रहे। ये जो बाबा ने अंदर लिया और उल्टी किया, इसको आत्मार्पण कहते हैं। इस आत्मार्पण से उसमें शक्ति प्रज्वलित की उन्होंने, और वह शक्ति जलती रही। तो ये सच्चिदानंद साईनाथ की कृपा थी। सब गाँव वाले देखे, सब बेचारों के एकदम आश्चर्यचकित हो गए यह चमत्कार देख करके। तो गाँव के जितने दुकानदार थे, सब आके श्री चरणों में गिर करके माफ़ी माँग कर अपनी गलती स्वीकार की, और आगे से फिर तेल देने लगे। तो इस तरह से यह कार्यक्रम आगे चलने लगा। बाबा रोज़ द्वारका माई में तेल के दिए जलाने लगे। उस दिन पानी के दिए जला के पहला चमत्कार दिखाया था। अब एक जौहर अली नाम का व्यक्ति था, जो जिसको हम लोग इसमें मिथ्या गुरु के नाम से कहे हैं, और करीब जब कुश्ती में बाबा ने कुश्ती हारे थे, उसके बाद करीब 5 साल के बाद जौहर अली की एक व्यक्ति अवतरित होता है, इस सीन में आता है, और अपने शिष्यों के साथ वो रहाता चला जाता है। वीरभद्र मंदिर है रहाता में, उसके आस-पास के मकान में वो रहने लगा, और कुरान की आयतें उसको बड़ी कंठस्थ थी, बड़ा मधुर स्वर था, बोलता था, तो लोग उसके मधुरता में उसके समीप आने लगे, लोग उसकी बड़ा प्रशंसा करने लगे, उसको गुरु मानने लगे, और धीरे-धीरे उसका आदर-सत्कार बढ़ता चला गया। वह भगवान का एक इंसान, भगवान का एक जन मान करके एक संत के रूप में लोग उसको धीरे-धीरे चलने लगे, और उसने क्या किया कि वीरभद्र मंदिर के आस-पास ही एक ईदगाह बनाने का कोशिश किया। तो ऐसे में गाँव वालों से हो गया झगड़ा। अब गाँव वालों से झगड़ा हो गया, तो गाँव वालों ने उसे मार के वहाँ से खदेड़ा। अब वो भाग करके जौहर अली शिरडी आ गया।
शिरडी में आके बाबा के पास मस्जिद में रहने लगा और था तो तेज तर्रार बोलने में, तो गांव के लोग भी शिरडी के उसको मानने लगे, उसके साथ प्रेम से रहने लगे और लोग उसको अपना धीरे धीरे गुरु मानने लगे कि ये तो किसी गुरु से कम नहीं है, क्योंकि ये तो कुरान की आयतें भी याद रखा है, बोलता था। और वो सच्चिदानंद साईनाथ को अपना चेला बताता था कि ये मेरे चेले हैं। ये गुरु की बड़ी विशेषता है, देखिए कि गुरु में कभी अहंकार नहीं होता। कोई व्यक्ति उसे अपना चेला बनाकर अगर गुरु को कहने लगा, तो बाबा ने भी कहा ठीक है। बाबा तो उसकी सच्चाई जानते थे, लेकिन वो बाबा की सच्चाई को नहीं जानता था कि परब्रह्म परमेश्वर साक्षात अवतार लेकर शिरडी में आए हैं। लेकिन इसलिए अज्ञानतावश वह बाबा को अपना शिष्य बताता रहा और सारा गांव भी मानता रहा। जो बाबा को नजदीक से देखते थे लोग, जो बाबा को सही में प्यार करते थे, उन लोगों को बड़ा अटपटा लगता था। वो कभी नहीं मानने को तैयार हुए कि यह बाबा बाबा के ऐसे बाबा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और बाबा इसको क्यों अपना गुरु मान रहे हैं। तो लिहाजा थोड़े दिनों के बाद कुछ सीढ़ी से ऐसी हुई, फिर से राहता चला जाता है बाबा को लेकर के, और बाबा को लेकर राहता जाके राहता रहने लगता है। शिरडी वाले उदास हो गए, बिना बाबा के कैसे शिरडी चले। तो शिरडी वाले मीटिंग करके कि भाई नहीं, हम तो बाबा को लेकर आएंगे राहता से। तो गए, तो बाबा रास्ते में ही उनको मिल गए ईदगाह के पास। बाबा ने कहा कि देखो, ऐसा मत करना, मुझे ले जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमारे गुरु बड़े गुस्सैल हैं, या आएंगे तो अभी तुम लोगों को बहुत डांट पड़ेगी। इसी बीच में वो जौहर अली का पदार्पण भी हो जाता है। जौहर अली आते हैं, नाराज हो जाते हैं। शिरडी वाले धीरे धीरे उनको बात करके समझाते हैं, तो बाबा के साथ जौहर अली भी फिर से शिरडी में आ जाते हैं और रहने लगते हैं। तो जैसा हमने आपको पहले बताया कि देवीदास जी वहां रहते थे, बाद में देवीदास ने उनकी भक्ति, उनकी जो ज्ञान है, उसकी परीक्षा लेने की ठान ली। और जब परीक्षा ली तो जौहर अली तो झूठे गुरु थे, वो उस परीक्षा में हो गए फेल। अब फेल हो गए तो क्या करें, भाग खड़े हुए। तो वहां से वो भाग करके बैजापुर चले गए। बैजापुर के बाद से जब कुछ दिन के बाद जब शिरडी आए, तो साईं बाबा की चरण वंदना कर अपनी गलती एहसास करी, और अपनी गलती मानते हुए उन्होंने सच्चिदानंद साईनाथ को गुरु माना। अब उनका जो शिष्य बनाने का मन में था, वो सब छोड़ छाड़ के अब बाबा को गुरु मान के उनकी प्रार्थना करने लगी, और अपने हृदय से अहंकार से उनको छुटकारा दिलाया। सच्चिदानंद की लीलाएं इतनी अगाध हैं कि वो खुद जीवित उस लीलाओं को जी करके हमें, देखिए, अहंकार से छुट्टी देने का बाबा ने कितना सरल उपाय दिखाया, कैसे उसको समझाया। अगर हम ज्ञान बांटते तो शायद ना होता, लेकिन अभी वह अहंकार से मुक्त होकर के बाबा का एकदम अच्छा भक्त बन चुका था। भगवान बड़े सरल होते हैं। 1-2 मिनट और लूंगा, एक छोटी सी कहानी आपको बता देता हूँ, उसमें बड़ा आनंद रहता है। भगवान अपने भक्तों के लिए बड़े सरल होते हैं। बात मैं कहता हूँ उगना महादेव की। ये मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में एक मंदिर है भगवान शंकर की। डॉक्टर वाचस्पति मिश्रा, महाकवि, मैथिली के, मतलब यूं कहा जाए कि मैथिली के जनक, जिस कविता लिखने की, मैथिली के साहित्य के जानकार, बहुत अच्छे भजन गायक, भजन लेखक वाचस्पति मिश्रा का बिहार में बड़ा आदर और सत्कार के साथ नाम लिया जाता है। वो शंकर भगवान के बड़े अनन्य भक्त थे। अब उनकी इच्छा होती थी कि भगवान कभी हमारे साथ भी रह लेते। देखिए भगवान कैसे उनके साथ आते हैं। एक आदमी आता है घूमते फिरते वाचस्पति मिश्रा के पास और कहता है कि अरे मैं बहुत गरीब हूं, मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख लो। तो मिश्रा जी कहते हैं, भाई तुम गरीब हो, मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ, मेरे पास भी कोई संपत्ति नहीं है कि मैं तुम्हें मासिक तनख्वाह दे सकता हूँ। उसने कहा उसकी क्या जरूरत, मुझे तनख्वाह थोड़ी चाहिए, मुझे तो आप खाली अपने घर पे 2 वक्त की रोटी खिला देना। बात चलनी शुरू हो गई। वाचस्पति ने कहा कि रोटी खाने के लिए मिश्रा जी ने क्या दिक्कत है, आ जाओ आप रहो घर पे। तो वो घर पे उनके रहने लगे, वाचस्पति मिश्रा जी के। अब एक दिन वाचस्पति मिश्रा जी उनको लेकर के जंगल से कहीं जाना था, किसी क्या कविता पढ़ने के लिए, भजन गाने के लिए। जंगल में धूप चिलचिलाती थी, उनको प्यास लगी। तो उन्होंने उगना से बोला कि अरे उगना, क्या तुम मुझे पानी कहीं से व्यवस्था कर सकते हो, बड़ा तेज प्यास लगी है। उगना उनसे थोड़ी सी दूर गया, थे तो भगवान शंकर। उन्होंने अपनी जटा झाड़ी और उसमें से ठंडा गंगा जल निकाली और ला करके उगना को दे दिया, अरे वाचस्पति मिश्रा जी को दे दिया।
और मिश्रा जी जल पी के आनंदित हो गए। लेकिन शंकर के भक्त होने के नाते उनको गंगा जल का स्वाद पता था। उन्होंने फट पकड़ लिया, ये तो गंगा जल, यहाँ जंगल में गंगा जल कहाँ से आई? कह रहे हैं उगना तू सही-सही बोल हो कौन? तो जब तक ऐसा पूछ रहे थे तब तक उनको समझ में आ गया कि ये तो भगवान शंकर हैं, हमारे साथ रह रहे हैं। चरण पकड़ लिए, कह रहे हैं महाराज अब आप आ गए हैं तो आप कभी मत जाइए, मैं आपकी पूजा आपके घर में ऐसे ही बिठा करूँगा। तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो भाई, हमारी भी इच्छा थी आपके साथ रहने की और आपकी इच्छा थी मेरे साथ रहने की। तो मुझे भी आपके भजन सुनने थे और आपको मेरे साथ रहना था। तो चलो ठीक है, मैं आ गया था। मैं आप कह रहे हो तो मैं आपके घर चलूँगा, रहूँगा, लेकिन यह राज किसी को मत खोलना कि मैं भगवान शंकर हूँ। वाचस्पति मिश्रा को क्या चाहिए, ले आए भगवान को घर अपने, रखने लगे भगवान के रोज सुबह शाम दर्शन, आनंद, मंगल। एक बार क्या हुआ कि वाचस्पति मिश्रा जी कथा कहने कहीं गए, भजन करने कहीं गए और उनकी पत्नी किसी बात पे नाराज हो गई उगना से, और उन्होंने चूल्हे से लकड़ी निकालकर दनादन उगना को मारने लगी। उधर से वाचस्पति मिश्रा जी आ गए, फिर मैं देखा कि मेरे भगवान को मेरी पत्नी मार रही है। दौड़ के बोले, अरे भगवान तो क्या गलती कर रही थी जिसको मार रही है? वो भगवान भोलेनाथ है, साक्षात भोलेनाथ है। इतना ही बोलना था, राज खुल गया। भोलेनाथ वहां से चले गए। उगना ने पता नहीं, वाचस्पति मिश्रा जी चारों तरफ ढूंढे, कहीं मिलते नहीं भोलेनाथ। रोने लगे। तब भगवान आके दर्शन दिए, कह रहे हैं कि देखो हमारे तुम्हारे बीच में करार यही था कि तुम मेरी पहचान नहीं बताओगे, जब पहचान बता दोगे तो मैं वहां से चला जाऊंगा। सो इन्होंने प्रार्थना की, तो कह रहे हैं देखो तुम्हारी प्रार्थना है, मैं तुम्हारे गांव में रहूंगा, यहीं आता हूं। तो वहीं एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ है जो उगना महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी मधुबनी के भवानीपुर गांव, मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में यह मंदिर है। तो यह भगवान की बड़ी, क्या कहते हैं, उनकी विनम्रता है, अपने भक्तों के प्रति प्यार है कि भगवान भक्तों के लिए कुछ भी स्वरूप धारण करने के लिए, कितना भी कष्ट बर्दाश्त करने के लिए तत्पर रहते थे। जैसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपने भक्तों के लिए लीला करने के लिए उन्होंने इस जौहर अली का शिष्य भी बनना स्वीकार कर लिया ताकि उसका उद्धार हो सके। तो इसी के साथ इस अध्याय की कथा को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री साईं। आइए चलते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर में साक्षात आरती बाबा की देखेंगे। ये हमारे सौभाग्य हैं ट्रस्ट की तरफ से, हमें रोज बाबा की लाइव, जो थर्सडे ही लाइव दर्शन मिल जाते हैं आरती करने का। तो आइए सब लोग मिलकर के आरती का आनंद लें।